हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग ने पहले का वीडियो अगर जो देखा है तो उसमें हम लोग ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के प्रैक्टिस सेट 1.1 को टोटली कंप्लीट कर लिया है। उसमें मैंने आपको सिखाया कि एक इक्वेशन को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, मतलब इक्वेशन कैसा भी हो उसको सॉल्व करने का मैंने एक तरीका बताया आपको, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। फाइनली इस लेक्चर के अंदर हम लोग इक्वेशंस को ही सॉल्व करेंगे, लेकिन जो सॉल्व करने का तरीका होगा वो अलग होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि अगर जो कोई इक्वेशंस दिया हो तो उनको ग्राफ की मदद से किस तरीके से सॉल्व करके उनके वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। मेरा नाम है कैफ मनियार, स्वागत है आप सभी का स्टडिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। आपको पहला इक्वेशन जो दिया है वो दिया है x + y = 3 एंड x - y = 4। इस तरीके से दिया हुआ है और मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया जो कि एक्टिविटी क्वेश्चन है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो एक्टिविटी क्वेश्चंस होते हैं उसमें अपने को एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाना होता। जैसे जो इंफॉर्मेशन दिया है, विद द हेल्प ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वी हैव टू फाइंड दी इनपुट बॉक्सेस। यहाँ पे मुझे क्या दिया है, x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू नहीं दी है। तो देखो यहाँ पे इस कॉलम के अंदर ये जो रॉ है इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखा जाएगा वो मान लेना है कि वो x की वैल्यू है, और उसी तरीके से इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा वो y की वैल्यू होगी, और इसके अंदर जो लिखा जाएगा जैसे x, y है तो पहले जो लिखा रहेगा वो x की वैल्यू हो जाएगी और दूसरे नंबर पर जो लिखा रहेगा वो y की वैल्यू हो जाएगी। अब चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं सभी बॉक्सेस की वैल्यू, और इक्वेशंस की मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे जिससे कि हम लोग को उनके वेरिएबल्स का वैल्यू पता चल जाएगा। तो देखिए यहां पे मुझे दिया हुआ है सबसे पहले इक्वेशन को अगर जो मैं देखूं कि x + y = 3, मुझे x की वैल्यू 3 दी है, y की वैल्यू कुछ नहीं दी है, लेकिन x, y इज 0, सॉरी x, y इज 3, 0। इसका मतलब अगर जो x की वैल्यू 3 है मतलब y की वैल्यू कितनी है, 0 है। ये चीज समझ में आया क्या? चलो तो टेंशन मतलब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बस इसमें हम लोग जैसे जो दिया है उसी तरीके से अपने को करना पड़ेगा, बाकी कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे y की वैल्यू 5 एंड x की वैल्यू कुछ नहीं दिया है, और x, y फाइंड आउट करना अपने को। पहला इक्वेशन क्या है जरा देखो, x + y = 3, यही अपना पहला इक्वेशन। मुझे y की वैल्यू 5 दिया हुआ है, y का वैल्यू क्या दिया है 5। मैं क्या करूंगा, x + y = 3। यहां से मुझे x की वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए। नंबर को एक साइड रखो, वेरिएबल्स को एक साइड। ये यहां प्लस में, ये यहां प्लस में, यहां जाके माइनस। 3 - 5, x की वैल्यू आ जाएगी -2। और मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो सिंबल हो वही सिंबल आप यूज किया करो। जैसे यहाँ पे 3 प्लस में है और 5 माइनस में है, मैंने 5 में से 3 निकाला, 2 बचा, लेकिन सिंबल 5 का बड़ा था इसीलिए मैंने क्या लगा दिया, माइनस। यहाँ पे उसी तरीके से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -2 आ जाएगी और y की वैल्यू 5। आंसर क्या हो जाएगा 2, 5। ये चीज समझ में आया। अब ये तो आपको टोटली दिया हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे y की वैल्यू 3 दिया है, 3 लिख लिए, और ये क्या होता है x, y, मतलब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब दूसरे बॉक्स के लिए सॉल्यूशन करते हैं, और दूसरे बॉक्स के लिए सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद ग्राफ को ड्रॉ करेंगे हम लोग। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि y की वैल्यू 0 है, x और x, y की वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो चलो y की वैल्यू 0 है, x फाइंड आउट करते हैं। जरा बताओ ये बॉक्स जो है इस इक्वेशन से रिलेटेड है, वो इक्वेशन का नाम क्या है, x - y = 4, यही है वो इक्वेशन। मुझे y की वैल्यू 0 दिया है, 0 लिखो, = 4, और यहां पे क्या आ जाएगा x। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 0 के आगे किसी भी सिंबल का मतलब नहीं, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में, और उसको अगर जो कहीं ट्रांसफर करेंगे कुछ मतलब भी नहीं रहेगा। यहाँ पे मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। मैं यहां से लिख दूंगा कि therefore the value of x is 4, वैल्यू ऑफ x is 4। यहाँ पे मुझे 4 मिल गया। अब मुझे x, y लिखना है, तो x की वैल्यू कितनी है, 4 है, y की वैल्यू कितनी है, 0। ये क्या हो जाएगा आंसर, 4, 0। समझ में आ रहा है। चलो अब दूसरा देखते हैं हम लोग। मुझे अब x की वैल्यू -1 दी है और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू मुझे दिया हुआ है -1 और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बताओ इक्वेशन क्या है, x - y = 4, x की वैल्यू इज -1, y = 4। ये यहां प्लस में, वहां सॉरी माइनस में, वहां जाके प्लस, -y = 4 + 1। -y = कितना आ जाएगा बताओ जरा, 5 आ जाएगा। और आपको पता है कि जो वेरिएबल्स के सिंबल्स होते हैं वो नंबर की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। y = कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। मुझे x की भी वैल्यू मिल गई, y की भी वैल्यू मिल गई। y यहां से मुझे मिला है -5, कितना मिला मुझे, -5। तो जरा बताओ यहां आंसर क्या आ जाएगा, 1, -5, -1, -5, क्योंकि पहले से x की वैल्यू दी हुई थी अपने को। यहां से अब अपना पूरा बॉक्स फिल हो चुका है। अब इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे।
तो देखते हैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अब आप जब देखो यहां पे जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मेरा आंसर थोड़ा सा फ्लैक्चुएट हो सकता है ऊपर नीचे, क्योंकि मेरे पास किसी भी तरीके का मेजरमेंट नहीं है बोर्ड पे। उस पे जो भी मैं डिस्टेंस लूंगा वो मतलब नॉर्मली रहेगा, उस मेरे पास किसी भी तरीके का मेजरमेंट नहीं है, कुछ नहीं, तो मेरा थोड़ा सा फ्लैक्चुएट हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट मैं सेम लाने की कोशिश करूंगा। सो इस तरीके से कुछ आपका ग्राफ होता है, इस तरीके से आपका कुछ ग्राफ होता है। आपको पता है कि इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और इसको बोलते हैं एक्स डैश और इसको बोलते हैं वाई डैश। अब चलो एक चीज याद रखना, ये है अपना ओरिजिन। जब ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो नंबर प्लस में रहता है 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां पे 1 रहेगा, 2 3 4 5 6। उसी तरीके से जब x पे लेफ्ट हैंड साइड में जाते तो ये माइनस में हो जाता, तो -1 -2 -3 -4 एंड -5। और y पे y एक्सिस पे जब ऊपर साइड जाते तो प्लस में और नीचे साइड माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। और यहां क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। तो चलो मुझे यहां से देख के बताओ कि पहले क्या मिला है, x का 3 एंड y का 0। सो x का 3 कैसा है, प्लस में है, तो x का 3 प्लस में कहां रहता है, यहां रहता है, और y का 0 सबका 0 यहां पे है, इसका मतलब ये कहीं इंटरसेप्ट यहां करेंगे, क्योंकि देखो x एक्सिस को बढ़ाओ, x एक्सिस को बढ़ाया तो यहां कहीं आया, और y एक्सिस यहां पे है, सो इसको अगर जो ये साइड बढ़ाएंगे इसको ये साइड बढ़ाएंगे तो ये यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। सो ये मुझे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। उसके बाद देखो क्या दिया है, -2,5, क्या दिया हुआ है -2,5। तो जरा एक बात बताओ मुझे, -2 किधर है, x का -2, x का -2 यहां पे है, प्लस y का 5, y का 5 मुझे ऊपर साइड मिलेगा, तो मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां कहीं मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद तीसरा क्या दिया है 0,3, मुझे x पे 0 और y पे 3, सो x पे 0 यहां, y पे 3 यहां, तो यहां मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों पॉइंट को जोड़ दूंगा, इन तीनों पॉइंट को मैं क्या करूंगा ड्रॉ करके जोड़ दूंगा। आप स्केल से करना, आपका आंसर आएगा। और एक चीज और याद रखना, जिस इक्वेशन की मदद से जो भी आपको लाइन मिलेगा, जैसे कि ये वाला लाइन मुझे इस इक्वेशन की मदद से मिला, तो इसको ऐसे लिख दिया करो, x + y = 3, लिख दिया मैंने। अब इस बॉक्स को भी सॉल्व करते हैं, तो पहले क्या दिया है, x का 4 y का 0, सो x का 4 y का 0, इसका मतलब है कि मुझे x का 4 यहां मिलेगा और y का 0 यहां मिलेगा, मतलब ये हो गया। उसके बाद क्या दिया -1, -5, सो -1 यहां देखो, क्योंकि पहले क्या रहता है x रहता है, तो x का -1 यहां और y का -5 यहां, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो जाएगा। उसके बाद 0,-4, देखो जरा, x का 0 इधर और y का -4 इधर, सो इनको जो हम लोग इंटरसेक्ट करवाएंगे, तो आपको लग रहा है ये कि लगभग ये 3 और 4 के बीच में आ रहा है। कहां आ रहा है, 3 और 4 के बीच में, और y एक्सिस पे कहां पे आ रहा है, 0 और 1 के बीच में, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये आधे पे है और यहां पे भी आधे पे, तो ये क्या हो जाएगा x का 3.5, -0.5। समझ में आया क्या, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा। और हाँ, इस लाइन पे भी लिख देना किस इक्वेशन की मदद से मिला है, x - y = 4, ये इक्वेशन की वजह से मिला है। तो यहां पे अपना ये एक्टिविटी क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको जो आपके प्रॉब्लम सेट के अंदर दिया हुआ या प्रैक्टिस सेट के अंदर दिया हुआ एक क्वेश्चन एकदम आराम से बताता हूं, उसके बाद आपको फटाफट खुद से सब करना है। चलो इसको रफ करूं। सो इसका आंसर क्या होगा, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन x, y इज 3.5, 0.5, माइनस में होगी। रफ करूं, चलो रफ करता हूं मैं। अब आपको इक्वेशंस दिए रहेंगे और जो इक्वेशंस दिए रहेंगे उसमें x और y की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना होगा। सो इक्वेशन चेंज हो जाएगा, लेकिन सभी इक्वेशंस के लिए आपको बॉक्स ड्रॉ करना है, तो मैं इसी बॉक्स को रखता हूं, बार बार ड्रॉ करके कुछ मतलब नहीं है। सो ये वैल्यूज को सब मैं रफ कर देता हूं, और उसके बाद जो आपको पहला इक्वेशन दिया हुआ है वो देखते हैं क्या है। सो पहला इक्वेशन जो दिया हुआ है आपको आपके प्रॉब्लम सेट के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में, वो है x + y = 6, x + y = 6, कॉमा x + y = 6 और x - y = 4। ये अपने को इक्वेशन दिया हुआ है। सो हम लोग मान लेते हैं कि पहले इक्वेशंस के लिए हम लोग का ये बॉक्स है, तो क्या हो जाएगा x + y = 6 एंड x - y = 4, ये हो गया। आप क्या करेंगे, हम लोग सभी की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो आप बोलोगे कि पहले तो अपने को एक वैल्यू दिया हुआ था, तो दूसरा वैल्यू मिल गया, अब इस इक्वेशन के अंदर तो मुझे कुछ वैल्यू भी नहीं दिया है, कैसे फाइंड आउट होगा। तो मैं बोलूंगा थोड़ा सब्र करो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं।
सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं चेक कर लेता हूं क्या इक्वेशन सही कॉपी किया, वेरी गुड, सही है। सो अब क्या करेंगे, इनका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन। अब यहां से अभी आपको पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं कि लेट x प्लस वाई इक्वल टू 6 इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4 इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। ये अपने को दो इक्वेशन मिल गया। अब मुझे सभी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से सुनना, किसी भी इक्वेशंस के लिए आप अपने मन से, क्या बोल रहा हूं, आप अपने मन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को कुछ भी मान लो, लेकिन याद रखना वैल्यू छोटा रखना, नहीं तो ग्राफ कितना बड़ा बनाओगे। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि वैल्यूज को छोटा रखना। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करता हूं। तो मैं अगर जो इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करता हूं तो मैं लिख लेता हूं कि मैंने मान लिया x की वैल्यू 2। मैंने क्या बोला, आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को कुछ भी मान सकते हो, जो आपको मानना है वो मान लो। सो मैं क्या करता हूं, लेट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, इस तरीके से आपको पूरा लिखना पड़ेगा, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैंने x की वैल्यू को 2 मान लिया। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x की वैल्यू 2 प्लस वाई इक्वल टू 6। सो ये यहां प्लस में वहां जाके माइनस, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 दैट इज y इक्वल टू 4। सो जरा एक बात बताओ, मैंने x क्या माना था, x को 2 माना, तो x के जगह पे 2 लिख देते हैं, y 4 मिला 4 लिख देते हैं, तो आंसर हो जाएगा 2,4। क्या सबको समझ में आया? इसी तरीके से आपको आगे भी करना है। मैंने बोला आप कुछ भी मान सकते हो, तो मैं इसको रफ करता हूं, फिर मान लेता हूं कि लेट, ये सब अभी आपको कॉपी करना है, पॉज करके कॉपी कर लेना। लेट x इक्वल टू 3, आप कुछ भी मान सकते हो, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू 3। सो इक्वेशन नंबर 1 आपको दिख रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। सो x की वैल्यू को मैंने 3 माना प्लस y इक्वल टू 6, ये यहां प्लस में वहां जाके माइनस, सो y इक्वल टू 6 माइनस 3 दैट इज y इक्वल टू 3। सो यहां से अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने x को 3 माना था और y भी 3 मिल गया, तो यह आंसर क्या हो जाएगा, 3,3। लास्ट में क्या आ जाएगा, 3,3। क्या समझ में आ रहा है सबको? आप कुछ भी मान सकते हो, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू को 4 मान लेता हूं। मैंने मान लिया लेट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जरा देख के बताओ इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। x की वैल्यू को 4 माना, 4 लिखो, प्लस y इक्वल टू 6, ये यहां प्लस में वहां जाके माइनस, तो y इक्वल टू 6 माइनस 4 दैट इज y इक्वल टू 2। सो मुझे अब x की वैल्यू मिल चुकी है, y की वैल्यू मिल चुकी है। मैंने x को 4 माना था, 4 लिख दिया, और y को मैंने जो भी मुझे फाइंड आउट हुआ 2, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 4,4 और यहां पे 2। सो लास्ट आंसर इज 4,2। सो यहां पे आपको पहला बॉक्स पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व करता हुआ मिल गया, सबकी वैल्यू मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशंस के लिए सभी बॉक्स को फिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सो आपको दिख रहा है कि दूसरा इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो मैंने क्या बोला था, किसी भी इक्वेशंस के लिए किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को आप कुछ भी मान लो, आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। सो दूसरा इक्वेशन दिया x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो मैं मान लेता हूं लेट, कुछ भी बोला मतलब कुछ भी, x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू 1। सो इक्वेशन नंबर 2 इज x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड x की वैल्यू इज 1 माइनस वाई इक्वल टू 4। सो ये यहां प्लस में वहां जाके माइनस, तो माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 1 एंड दैट इज माइनस वाई इक्वल टू 3। और आपको पता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनके सिंबल्स क्या होते हैं, नंबर की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। सो ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। सो मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है, अब मुझे x की वैल्यू मिली है 1 एंड y की वैल्यू इज माइनस 3। सो आंसर इज 1, माइनस 3। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है? पक्का ये चीज सबको समझ में आ रहा है? चलो अब हम लोग रफ करते हैं इसको हम लोग रफ करते हैं। तीनों बॉक्स भरना है अपने को। तो मैंने बोला था आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को कुछ भी मान सकते हो, आपके ऊपर है, चाहे x को मान लो, y को मान लो, जो नंबर मानना है वो मान लो। सो मैं यहां क्या करता हूं, x की वैल्यू को 2 मान लेता हूं। क्या करता हूं, x की वैल्यू को 2। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, क्योंकि देखो क्या लिखा है, let x equal to 2 in equation number 2. So equation number 2 is x minus y equal to 4. So x minus y equal to 4. x की वैल्यू है 2, तो 2 minus y equal to 4. ये यहां प्लस में वहां जाके माइनस, तो माइनस y equal to 4 minus 2 और आपको माइनस y की वैल्यू मिल जाएगी 2 और आपको पता है कि सिंबल ट्रांसफर हो जाएगा, तो y equal to -2. सो अपने को अब x की वैल्यू मिल चुकी है, y की वैल्यू मिल चुकी है, x है 2 एंड y इज -2. सो आंसर इज 2, -2. क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? फिर अब क्या करेंगे, तीसरे बॉक्स को भी अपने को फिल करना है। सो हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू को 3 मान लेते हैं। मैंने बोला है आपसे कि आपके ऊपर है, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं मान लेता हूं लेट x इक्वल टू 3
in equation number 2. So equation number 2 is x minus y equal to 4, that is x equal to 3 minus y equal to 4, and ये यहां प्लस में वहां जाके माइनस, तो माइनस y इक्वल टू 4 माइनस 3, अब आपको मिल जाएगा माइनस y इक्वल टू, बताओ जरा क्या आएगा, बोलो 1 आएगा, सो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, सो x की वैल्यू क्या है 3 है और y की वैल्यू -1 है, सो आंसर क्या हो जाएगा 3, -1, 3, -1। क्या ये चीज सबको समझ में आया? फटाफट कॉपी कर लो, फिर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फटाफट कॉपी करो, चलो कॉपी कर लिया सबने, 1 2 3, रफ करूं, मिटा दूं, बोलो जल्दी, कॉपी हो गया ना? चलो रफ करता हूं। सो अब इसको हम लोग रफ करते हैं और इनके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, और वो सॉल्यूशन उसी तरीके से रहने देना क्योंकि उसी की मदद से अपने को ग्राफ को ड्रॉ करना है। सो ये हो जाएगा अपना ग्राफ, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया अपना x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन होता है, ये x, ये y डैश और ये x डैश। आपको पता है कि ये साइड सभी प्लस, ये साइड माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये सब मैंने बता दिया है। 1 2 3 4 5, 1 2 एक मिनट 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां सब हो गया। आपको पता है कि ये साइड प्लस, ये साइड माइनस, ये साइड प्लस, ये साइड माइनस, तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया 1 2 3 4 5, यहां -1 -2 -3 -4 -5, यहां पे भी क्या होता है -1 -2 -3 -4 और -5। अब क्या करते देखो, मुझे याद आ रहा है कि पिछले इक्वेशंस जब हम लोग एक्टिविटी क्वेश्चन किए थे तो मैंने वहां पे ग्राफ में आपको स्केल लिखना बताना भूल गया, लेकिन अब यहां पे आप याद रखना कि कभी भी जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो स्केल आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका आधा से 1 मार्क्स कट जाएगा, डिपेंड अपॉन द एग्जामिनर। सो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस के लिए स्केल वो है कि 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यहां पे आप देखो, जब आप ग्राफ की बुक निकालोगे तो वहां पे आपको बॉक्स दिखाई देंगे, सो वो होता है 1 यूनिट और वो होता है 1 सेंटीमीटर का, तो मैंने मान लिया कि जो 1 यूनिट होगा 1 सेंटीमीटर का होगा। सो यहां पे अब मैं क्या करता हूं, मुझे दिया हुआ है कि 2,4, x का 2 और y का +4, सो दोनों प्लस प्लस में है, x का 2 यहां पे, y का +4 यहां पे, सो ये मुझे यहां पे मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि ये लाइन ऐसे आगे बढ़ेगा, ये लाइन ऐसे आगे बढ़ेगा, तो ये यहां कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगे, सो ये मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने बताने के लिए कर दिया। उसके बाद क्या दिया 3,3, सो x का 3 यहां पे, y का 3 यहां पे, मतलब ये मुझे यहां कहीं मिल जाएगा, यहां कहीं मिल जाएगा। उसके बाद क्या है x का 4 y का 2, सो x का 4 यहां पे और y का +2 यहां पे, सो ये यहां ऐसा कुछ मिलेगा। और इसको जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन इस तरीके से ऐसे कुछ जाता हुआ दिखाई देगा आपको, इस तरीके से। सो ये लाइन किस इक्वेशन की वजह से मिला है, तो ये लाइन मिला है x + y = 6 की मदद से। उसके बाद अब दूसरे कॉलम की मदद से हम लोग क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो क्या दिया हुआ है x + 1 y -3, तो x का +1 y का -3 यहां पे है, सो ये मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां कहीं मिल जाएगा। उसके बाद दिया है 2, -2, सो 2 यहां पे है और -2 यहां पे है। उसके बाद मुझे दिया हुआ है 3, -1, सो 3 यहां पे और -1 यहां पे, मतलब इस तरीके से कुछ। इसको जब मैं ड्रॉ करूंगा, इसको मैं ड्रॉ करूंगा तो ये मुझे देखो, यहां पे मैंने एकदम अच्छे तरीके से नहीं किया है, मुझे प्रॉपर आंसर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ये लगभग यहां कहीं इंटरसेक्ट करेगा, यहां कहीं, ठीक है। सो इसका आंसर जो है बुक में दिया हुआ है वो दिया है 5,1, 5,1। सो देखो ये लगभग 5 के करीब है और यहां पे ये 1 के करीब है, ठीक है। सो यहां पे आंसर हो जाएगा 5,1। और ये लाइन किस इक्वेशन से मिला है, वो लाइन मुझे मिला हुआ है x - y = 4 की इक्वेशन से। तो यहां पे आपका सॉल्यूशन हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग अगले क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन याद रखना यहां पे मेरा आंसर थोड़ा सा फ्लैक्चुएट हो सकता है क्योंकि मेरे पास किसी भी तरीके का मेजरमेंट नहीं है, लेकिन जब आप स्केल और ग्राफ की मदद से करोगे आपका एकदम एप्रोप्रिएट एंड फाइनल आंसर, एकदम फिक्स आंसर आएगा, ठीक है। सो अब मैं इसको रफ करता हूं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है, अगला इक्वेशन जो दिया हुआ है, ये बॉक्स की वैल्यू को रफ करना पड़ेगा, ये कट गया, ये भी, ये इक्वेशन भी मिटा देता हूं। उसी तरीके से आपको सेकंड बॉक्स के लिए भी करना है, सभी वैल्यू। अब देखो आप क्या करोगे, बुक में आपके लिए अलग अलग बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास तो इतना जगह है नहीं कि हर क्वेश्चन को मैं अलग अलग करूंगा, सो इसके लिए मैंने
एक ही बॉक्स में सब कर रहा हूं, लेकिन आपको बुक में हर इक्वेशंस के लिए अलग अलग बॉक्स बनाना है। सो मुझे दूसरा इक्वेशन जो दिया है वो दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन जो है वो दिया हुआ है मुझे x माइनस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 3। सो मैं मान लेता हूं लेट x प्लस वाई इक्वल टू 5 इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3 इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेता हूं। जी हाँ, क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है। आप क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरीके से इसको भी करेंगे। चलो एक बार और बताता हूं, जो भी आपको इक्वेशन दिया है उनके किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप कुछ भी मान लो, 1 2 3 4 5 इंफिनिटी, जो मानना है वो मान लो, लेकिन याद रखना नंबर को छोटा रखना, जिससे कि आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू छोटी मिलेगी, तभी आप ग्राफ पे ड्रॉ कर पाओगे ना। अपने पास छोटा सा ही ग्राफ होता है, इतना बड़ा ग्राफ नहीं होता। हाँ, तो आप क्या करोगे, नंबर्स को छोटा रखने की कोशिश करोगे। तो मैं क्या करता हूं, पहले इक्वेशन को सॉल्व करता हूं और मान लेता हूं कि जो पहला अपना इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 5 जो है ये इस बॉक्स के लिए है, मतलब इस बॉक्स के लिए ये इक्वेशन है, और इस बॉक्स के लिए कौन सा इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। आप चलो स्टार्ट करते हैं, पहला इक्वेशन सॉल्व करता हूं। मैं मान लेता हूं x की वैल्यू को 1, मैंने बोला आप कुछ भी मान सकते हो, 1 मान लो, 2, 1.5, 0.5, जो मानना है वो मान लो। तो यहां पे क्या है, x इक्वल टू 1 मान लो इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू 1। सो इक्वेशन नंबर 1 इज x प्लस वाई इक्वल टू 5, और आपको पता है x की वैल्यू 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, फिर ये यहां प्लस में वहां जाके माइनस, सो y इक्वल टू 5 माइनस 1 दैट इज 4। सो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4। क्या ये चीज समझ में आया सबको? सो x मैंने माना था 1 एंड y इज 4, सो आंसर आ जाएगा 1,4। क्या ये चीज सबको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आया सबको? चलो रफ करता हूं, मैं अगला फाइंड आउट करता हूं, क्योंकि अपने को 3 बॉक्स पूरा कंप्लीट करना है। सो मैं मान लेता हूं x की वैल्यू को अब 2, क्योंकि पहले माना था x, आप जो भी मानना है मान लो। लेट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में मैंने x की वैल्यू को 2 मान लिया। सो इक्वेशन नंबर 1 इज x प्लस वाई इक्वल टू 5, x की वैल्यू 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, ये यहां प्लस में वहां जाके माइनस, तो y इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज y इक्वल टू 3। सो क्या अब मुझे x और y की वैल्यू मिल चुकी है, x की वैल्यू 2 है, 2 लिख दो, y की वैल्यू 3 है, 3 लिख दो। सो आंसर आ जाएगा 2,3। क्या ये चीज समझ में आया? चलो अब मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू को 3 मान लेता हूं। सो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, रफ कर देता हूं मैं। x की वैल्यू मैं मान लेता हूं 3, लेट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं बोल रहा हूं आपको ये बार बार रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है? सो मैंने मान लिया x की वैल्यू 3 है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये 3 प्लस y इक्वल टू 5, क्योंकि मैंने x की वैल्यू को 3 माना था, लिख लिया। ये यहां प्लस में यहां जाके माइनस, तो y इक्वल टू 5 माइनस 3, और y की वैल्यू आपको मिलता हुआ दिखेगा कि 2 आ गया है। सो मैंने x को 3 माना था और y मुझे 2 मिल गया, सो आंसर हो जाएगा 3,2। क्या ये चीज सबको एकदम बराबर समझ में आया? बोलो फटाक से, समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? दूसरे इक्वेशन को। चलो मैं रफ कर देता हूं। अब दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से इनके बॉक्स को भी पूरा फिल आपको करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो दूसरे बॉक्स के लिए मैं मान लेता हूं लेट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, इसी तरीके से आपको भी करना है, जो मानना है मान लो। इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू को 1 मान लिया। सो इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है मुझे x माइनस वाई इक्वल टू 3, x की वैल्यू को 1 माइनस वाई इक्वल टू 3, ये यहां प्लस में वहां जाके माइनस, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 1, और आपको माइनस वाई इक्वल टू 2 मिल जाएगा। और मैंने कई बार बोला है जो वेरिएबल्स के सिंबल्स होते हैं वो नंबर की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। सो ये माइनस यहां ट्रांसफर हो जाएगा, सो वाई इक्वल टू आ जाएगा -2। क्या ये चीज समझा सबको? x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई? 1, और y की वैल्यू -2, सो आंसर इज 1,-2। ठीक है क्या? बोलो फटाक से। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे कॉलम्स को भी फिल करेंगे। तो चलो अब मैं मान लेता हूं x की वैल्यू को 2, मैं मान लेता हूं x की वैल्यू को 2, और ये सब रफ कर देता हूं। मैंने मान लिया कि लेट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैंने x को 2 मान लिया। सो इक्वेशन नंबर 2 इज x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखो x की वैल्यू 2 माइनस वाई इक्वल टू 3, ये यहां प्लस में वहां जाके माइनस, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 2, सो मुझे माइनस वाई इक्वल टू मिल जाएगा 1। और आपको पता है कि सिंबल क्या हो जाएगा? ट्रांसफर, क्योंकि वेरिएबल्स के आगे जो सिंबल होता है वो नंबर की तरफ हो जाता है। सो y इक्वल टू -1, सो यहां से आंसर दिखता हुआ आपको दिख रहा है कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1। सो x इक्वल टू 2 एंड y इज -1, सो आंसर इज 2, -1। क्या ये चीज प्रॉपर समझा आपको?
पक्का। चलो अब मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू को 3 4 जो मानना है वो मान लो। तो मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू को 3 मान लेता हूं। लेट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया जरा देख के बताओ मुझे। इक्वेशन नंबर 2 दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 3। सो x की वैल्यू 3 लिख दिया, माइनस y इक्वल टू 3। ये यहां प्लस में यहां जाके माइनस, तो माइनस y इक्वल टू 3 माइनस 3 दैट इज माइनस y इक्वल टू 0। और आपको पता है कि 0 का कोई भी सिंबल नहीं होता। सो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी 0 और x की वैल्यू मिल जाएगी 3। सो आंसर इज 3,0। क्या ये चीज सॉल्यूशन सबको एकदम बराबर समझा है? ये सॉल्यूशन अगर जो आपको समझ रहा है तो आप समझ लो आपका काम हो गया, क्योंकि मैंने क्या बोला, जो भी इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन को लिखो, उसके किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान लो, प्लस माइनस करो, आपको आंसर मिलता चला जाएगा। तो इसको मैं रफ करता हूं, ग्राफ को ड्रॉ करता हूं। तो अब हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ। आपको पता है कि ये होता है आपका वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस होता है, और यहां पे जो रहता है ये हो जाता है आपका एक्स एक्सिस। और आपको पता है कि स्केल लिखना नहीं भूलना, तो क्या लिखेंगे, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस के लिए 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। आपको पता है कि यहां प्लस, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यहां पे आपको पता है कि माइनस, -1, -2, -3, -4 और -5। उसी तरीके से इसमें ऊपर साइड प्लस, सो ये +1 2 3 4 और यहां 5, और नीचे माइनस, सो यहां पे क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब हम लोग को क्या मिला है, x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू +4। सो x का +1 यहां पे है और y का +4 यहां पे, सो ये मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां मिल जाएगा। उसके बाद 2,3 मतलब x का 2 और y का +3। सो x का +2 यहां पे है, y का +3 यहां पे, मतलब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये कहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दिया है कि x का 3 y का 2। सो x का 3 यहां पे है और y का 2 यहां पे, मतलब यहां कहीं मिल जाएगा। और इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आप स्केल की मदद से जोड़ना, ये हो जाएगा आपका एक लाइन। और ये लाइन किसकी वजह से मिला है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 की वजह से मिला है, तो इस तरीके से लिख दो। उसके बाद देखो आपको x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -2। सो x का +1 और y का -2, तो x का +1 यहां पे, y का -2 यहां पे, तो यहां पे मिल जाएगा। उसके बाद देखो x is 2 and y is -1। सो x is 2 y is -1 इज हियर, यहां मिल जाएगा। उसके बाद x का 3 y का 0। सो y का 0 यहां पे है, x का 3 यहां पे, सो मुझे यहां मिल जाएगा। इसको मैं क्या करूंगा, अब ज्वाइन करा दूंगा। ये ज्वाइन हो गया, इसको आगे इंक्रीज करो, आगे इंक्रीज करो इसको, सो ये मिल जाएगा। अब ये मुझे दिख रहा है कि यहां कहीं 4 के पास, 4 पे कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। सो इसका आंसर जो है वो है 4,1। सो यहां पे मुझे 4 पे मिल गया ये, और x y का क्या है +1। सो ये क्या हो जाएगा 4,1। सो आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ x, y इज 4,1। ये चीज समझ में आया क्या आपको? चलो फटाफट कॉपी कर लो। अब अगला इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फटाफट कॉपी कर लो, चलो कॉपी करो फटाक से। कॉपी हो गया, चलो रफ करता हूं मैं, 1 2 3। सो अभी लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, और जो रिमेनिंग पोर्शंस रहेंगे उनको अगली वीडियो में देखेंगे। चलो तो इसको मैं बॉक्स कंप्लीट कर देता हूं। ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। आपको कंजूसी नहीं करना है, पूरा पूरा ड्रॉ करना है, ठीक है। ये इक्वेशन भी मिल गया। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का, वो दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 0। x प्लस वाई इक्वल टू 0 कोई तो इक्वेशन है जिसमें x और y को प्लस करने पे 0 आता है। उसके बाद दिया है 2x माइनस वाई इक्वल टू, 2x माइनस वाई इक्वल टू, वो मुझे दिया हुआ है 9। सो इसको भी उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे मैंने पहले के 2 इक्वेशंस बताए। देखो ग्राफिकल मेथड से आया, आंख बंद करो, इक्वेशंस बनाओ, और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को कुछ मानो, दूसरा वेरिएबल मिलता जाएगा। इस तरीके से बॉक्स फाइंड आउट हो जाएगा, उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दो, आंसर मिल गया, बस दैट्स इट। सो मैंने मान लिया दैट
x plus y equal to 0 is equation number 1 and 2x minus y equal to 9 is equation number 2। ये मैंने मान लिया। एक मिनट में चेक कर लेते हैं क्या इक्वेशन सही है। जी बिल्कुल सही है। अब मैं मान लेता हूं पहले इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, ये वाले पहले इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। मैंने मान लिया लेट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने कई बार बोला इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू 1। सो x प्लस वाई इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0। सो x की वैल्यू 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। सो ये यहां प्लस में वहां जाके माइनस, तो y इक्वल टू -1। सो आपको x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। x इज +1 एंड y इज -1। सो ये 1, -1 दैट इज 1, -1। ठीक है, यहां से ये चीज मिल गया। अब मैं क्या बोलता हूं कि आप x की वैल्यू को 2 मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप, 3 मान लो, 2 मान लो, -1, -2 जो मानना है मान लो। सो मैं यहां पे 2 मान लेता हूं। सो अगर जो मैंने मान लिया लेट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 2 प्लस वाई इक्वल टू 0। सो ये यहां प्लस में आ जाके माइनस, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी -2। ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है। सो x की वैल्यू क्या है, 2 है, और y की वैल्यू क्या है, -2। सो आंसर इज 2, -2। ठीक है, अब उसके बाद तीसरे कॉलम को फिल करेंगे हम लोग। सो अब मैं मान लेता हूं x की वैल्यू को 3। मैंने बोला है आपसे कि आपको जो अच्छा लगता है, जो नंबर प्यारा लगता है वही मान लो आप। सो लेकिन हाँ, बहुत बड़ा नंबर मत मानना। सो यहां पे मैं मान लेता हूं x इक्वल टू 3। लेट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 इज x प्लस वाई इक्वल टू 0। x की वैल्यू 3 प्लस वाई इक्वल टू 0। ये यहां प्लस में वहां जाके माइनस, तो y इक्वल टू -3 आ जाएगा। सो मुझे x क्या मिल गया, 3, y इज -3। सो आंसर इज 3, -3। क्या चीज बराबर आपको समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे और मान लेते हैं कि ये वाला जो बॉक्स है वो पहले इक्वेशन के लिए है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 9 के लिए ये बॉक्स है। सो अपने को पहले इक्वेशन की मदद से पूरा बॉक्स को हम लोग ने फिल किया। अब दूसरे इक्वेशन की मदद से हम लोग इस बॉक्स को फिल करेंगे। सो अब मैं क्या करता हूं, सेम रखूंगा स्टेटमेंट। लेट x इक्वल टू, जो भी मानना है आपको, मैंने मान लिया लेट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैंने x को 1 मान लिया। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, जरा देखो फटाक से। इक्वेशन नंबर 1 जो है ये है, 2 जो है, x माइनस वाई इक्वल टू 9 दिया हुआ है। सो x की वैल्यू को मैंने क्या माना है, 1 लिख लो, माइनस वाई इक्वल टू 9। ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 आ जाएगा इक्वल टू 9। ये यहां प्लस में आ जाके माइनस, तो माइनस वाई इक्वल टू 9 - 2। सो माइनस वाई इक्वल टू आपको मिल जाएगा 7। और आपको पता है कि वेरिएबल का जो सिंबल होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। सो y इक्वल टू -7। सो यहां से क्या मुझे x और y की वैल्यू मिल चुकी है। x मुझे मिल गया 1 और y इज -7। सो क्या आ जाएगा आंसर, 1, -7। ठीक है, उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को 2 मान लेते हैं। x की वैल्यू को क्या करेंगे, 2 मान लेंगे। सो यहां पे 2 हो गया, इसको रफ कर देता हूं, उसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सो मैंने मान लिया कि x इक्वल टू 2, लेट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैंने x की वैल्यू को एक बार 2 मान लिया। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। सो 2 के जगह पे 2, x की जगह पे 2, माइनस वाई इक्वल टू 9। सो 2 इंटू 2 इज 4, माइनस वाई इक्वल टू 9। ये यहां प्लस में वहां जाके माइनस, तो माइनस वाई इक्वल टू 9 - 4, और आपको माइनस वाई की वैल्यू मिल जाएगी 5। और आपको पता है कि वेरिएबल्स के जो सिंबल्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे। सो y इक्वल टू -5। क्या ये चीज बराबर आपको समझा। सो x की वैल्यू मैंने 2 माना था और y की वैल्यू मुझे -5 मिल गया। सो आंसर इज 2, -5। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, तीसरा कॉलम भी अपने को फिल करना है, उसको भी कर लेते हैं, क्या टेंशन वाली बात है। सो मैं क्या करता हूं, अब x की वैल्यू को 3 मान लेता हूं। क्या करता हूं, x की वैल्यू को मैं 3 मान लेता हूं। क्या लिखूंगा, लेट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x की वैल्यू मैंने 3 मान लिया। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। सो 2 के जगह पे 2, x के जगह पे 3, माइनस वाई के जगह पे माइनस वाई इक्वल टू 9। 2 इंटू 3 इज 6, माइनस वाई इक्वल टू 9। ये यहां प्लस में आ जाके माइनस, तो माइनस वाई इक्वल टू 9 - 6, और आपको मिल जाएगा ये 3 और ये होगा -y। सो आपको पता है कि y का सिंबल वहां ट्रांसफर हो जाएगा। सो y इक्वल टू -3। सो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। x मैंने माना था 3 एंड y इज -3, अपने को फाइंड आउट हो चुका है। सो आंसर क्या आ जाएगा, 3, -3। अब क्या करेंगे, बॉक्स का पूरा वैल्यू अपने को मिल चुका है। इन बॉक्स के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इनके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। सो इसको मैं रफ करता हूं और ग्राफ को ड्रॉ करता हूं। फटाफट कॉपी कर लो, कॉपी हो गया क्या, चलो। सो अब हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ। सो जो ग्राफ है इस तरीके से कुछ होगा। आपको पता है कि सबसे पहले ये जो होता है ये y एक्सिस होता है, ठीक है, ये आपका हो गया y एक्सिस, और ये आपका हो गया x एक्सिस। आपको पता है ये साइड प्लस, ये साइड माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस।
सो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। अच्छा, एक जगह कहीं मुझे बहुत बड़ा वैल्यू मिला था, जैसे कि मुझे यहाँ पे मिला है 7, सो मुझे y का -7 मतलब दूर तक जाना पड़ेगा। ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ये साइड भी -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये चीज आप प्रॉपर लिख लेना थोड़ा, जैसे मैंने यहां से ऊपर नीचे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो जरा यहाँ पे मुझे बॉक्स में क्या क्या वैल्यू दिया है, मुझे दिया है 1, -1। सो x का +1 कहां पे है, यहाँ पे है, और y का -1 यहाँ पे है, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद 2, -2, सो x का 2 यहाँ पे, y का -2 यहाँ पे, सो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद दिया 3, -3, सो x का +3 यहाँ पे, y का -3 यहाँ पे, मतलब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये कहीं मिल जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर देते हैं एक लाइन। ये आप स्केल से करोगे आपको प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। सो ये लाइन मुझे किस इक्वेशन की वजह से मिला है, मुझे ये लाइन मिला है x + y = 0 की मदद से। सो ऐसे लिख देना आप इक्वेशन पे। उसके बाद दूसरे बॉक्स को सॉल्व करते हैं हम लोग। मुझे x की वैल्यू +1 दिया है, सो x इज +1 और y इज -7, सो मुझे यहां कहीं मिल जाएगा, ये यहां कहीं मिल जाएगा। उसके बाद +2 -5, सो +2 यहां पे और -5 यहां पे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया जरा देखो, x इज +3 एंड y इज -3, सो x इज +3 एंड y इज -3, यहां कहीं मिल जाएगा। सो इसको मैं क्या करूंगा, अब एक लाइन बना दूंगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से अपना लाइन बन गया, आपसे प्रॉपर ड्रॉ हो जाएगा, आप टेंशन मत लेना। ये हो गया अपना किस इक्वेशन की वजह से मिला, तो ये मिला है मुझे 2x - y = 9 की मदद से। अब ये इंटरसेक्ट क्या कहां किया जरा देखो, x पे 3, सॉरी y पे 3 एंड x पे भी 3, सो इसका आंसर हो जाएगा 3, -3। क्या ये चीज प्रॉपर समझा, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूं। सो एक मिनट, हाँ वेरी गुड, सही एकदम। सो क्या आपको ये चीज समझ में आया एकदम, कॉपी कर लो फटाक से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ x, y इज 3, -3। सो देखो यहां पे जो सॉल्व करने का तरीका था एकदम इजी था। जो भी इक्वेशन दिया है इक्वेशंस को लिखो, एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान लो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सो इसी तरीके से आपको सभी बॉक्स के वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगे और उसको ग्राफ पे ड्रॉ कर दो। और एक चीज मत भूलना, हमेशा स्केल लिख देना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये अगर जो आप नहीं लिखोगे आपका 1 या आधा मार्क्स कट जाएगा, डिपेंड अपॉन एग्जामिनर। सो आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और सभी लेक्चर्स को आपको रिवाइज करते रहना है और धीरे धीरे आपको सब कुछ सीखता रहना है, ठीक है। अब देखो आपके जो वीडियोस हैं वो रेगुलर आते रहेंगे, और अगर जो आपको थोड़ा भी यहां से मदद होता है तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके ही हाथ में सब कुछ है। हम लोग का काम है पढ़ाना, हम पढ़ाते रहेंगे, और आपका काम है इसको शेयर करना। अपने फ्रेंड से आप शेयर करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर जो अच्छा लगता है आपको तो उसको लाइक करो। सो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगले लेक्चर में जो रिमेनिंग पोर्शन है इसके हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।